भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय सौम्या बदात बनमासितमासिताय गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय गोचीरधार धवलाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नई महत्वपूर्ण जानकारी। पसंद आए तो आप अपने विचार रखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। मित्रों, ज्योतिष की चर्चा तो चली रही है, सूर्य पर विचार चल ही रहा है, लेकिन इस श्रावण में अगर शिव के बारे में न कहा जाए तो ज्योतिष भी अधूरा है। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शिव और प्रकृति को समझने का अवसर हम अपने चारों ओर जितनी भी चीजें देखते हैं उनका एक आकार होता है। हमारी चेतना निराकार है, एक मूर्ति भी निराकार होती है, लेकिन जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भक्तों के हृदय में उस मूर्ति की धड़कन सुनाई देती है। यानी मूर्ति के साथ हमारी निष्ठा एक जीवंत रूप ले लेती है। शिवलिंग की पूजा में यही खासियत है। शिवलिंग ब्रह्मांडीय चेतना और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार और आत्मा का स्वरूप एक समान है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है कि श्रावण के मास में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पिया था, जिससे उन्होंने देवताओं और दानवों का दोनों को बचाया था। भगवान शिव के विषय के विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उनके ऊपर ठंडा ठंडा जल चढ़ाया। इसी कारण से श्रावण के महीने में शिवलिंग पर विशेष करके जलधारा, दुग्धधारा, दधिधारा, मधुधारा, घृतधारा, शर्करा धारा, रसधारा आदि अनेक धाराओं द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस मास में चारों ओर हरियाली रहती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र, समीर पत्र आदि चढ़ाने से धार्मिक लाभ तो मिलता ही है, साथ में पर्यावरण भी शुद्ध होता है। बेलपत्र का भी विशेष महत्व है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इससे औषधि भी तैयार होती है। शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह गहरे आध्यात्म, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक अर्थों से जुड़ी हुई है। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि निराकार ब्रह्म को साकार रूप में कैसे अनुभव किया जा सके। योग और तंत्र विद्याओं में शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। वह ब्रह्म स्वयं निर्गुण है, लेकिन उसकी रचनाएं सगुण और साकार है। भारतीय दर्शन की एक विशेषता है कि यहाँ जो देखा गया, सुना गया, वही गाया भी जाता है। आदिकाल में अग्नि, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, विष्णु, वरुण की शक्तियां मनुष्यों को सम्मोहित करती थी। इसलिए ऋषियों ने इन सारे देवों को वृक्षों के रूप में देखा, जहां हरियाली, पूजा और सुगंध दिखे। ओम नमः शिवाय।